Good evening. Today is 19th December 2016. Now we discuss chronological dating. It is mainly those students who are now in geography. It will be help for them for their success. Okay. So I am now starting my discussion. Okay. It is presented by me. My name is Suvir Kumar Dakua. Okay. So start now. Okay, chronological dating or simply dating. So it is a process of attributing to an object, okay, or event of date in the past. So it is a process of attributing to an object or event, okay, or event a date in the past, allowing on object or event to be located in a previously established chronology. Okay. क्या है ना, ये एक प्रोसेस है जहाँ पर हमने क्या देखता है ना, हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं जो पास्ट में वो हुआ था, पास्ट में वो इवेंट हुआ था। ओके, अलाउंग एन ऑब्जेक्ट, हमने एक ऑब्जेक्ट को भी देखते हैं तो इवेंट इज लोकेटेड इन ए प्रीवियसली एस्टैब्लिश, जो प्रीवियसली एस्टैब्लिश था क्रोनोलॉजी, जिसे हम जानते हैं क्रोनोलॉजी। सो दिस यूजुअली रिक्वायर्स व्हाट इज ओके कॉमनली नोन एज डेटिंग मेथड। सो जिसको हमने यूज करते हैं कैसे ना, हमने क्या मेथड, हम डेटिंग मेथड उसको जानते हैं। ओके, सो सेवरल डेटिंग मेथड्स एक्सिस्ट डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया एंड टेक्निक्स। सो डेटिंग मेथड जो डिफरेंट क्राइटेरिया एंड टेक्निक्स में हम टेक्निक्स होता है उसका। ओके, सो सम आर वेरी नोन। ओके, एग्जांपल्स ऑफ डिसिप्लिन्स। ओके, एग्जांपल्स ऑफ डिसिप्लिन्स यूजिंग सच टेक्निक्स आर एज, मैंने कुछ सम एग्जांपल दे रहा हूँ तो उसको आप देखिए। जो हमने इसको मेथड है, जो क्राइटेरिया और टेक्निक्स जो है डेटिंग का, हमने कैसे वो उसको जानते हैं। तो अब देखिए इसका हिस्ट्री अगर हम जानते हैं तो वो उसको डेटिंग करने के लिए हमें उसको हिस्ट्री जानना पड़ता है, आर्कियोलॉजी जानना पड़ता है, उसको जियोलॉजी जानना पड़ता है, पैलियोंटोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस जानना पड़ता है। ओके, since in the latter it is sometimes necessary to investigate the moment in the past. Okay, so हम sometimes हम लोगों को क्या necessary है ना, हमें investigate the moment of the in the past. Okay, तो हमें past की तरफ जाना पड़ेगा। Okay, in which the death of a cadaver occurred. Okay, ओके, द डेथ ऑफ द कैडावर जो है उसको डेथ हुआ था पहले, तो पास्ट में जाना पड़ेगा ना। तो डेटिंग हमने मेथड क्या है, डेटिंग मेथड आर मोस्ट कॉमनली क्लासिफाइड फॉलोइंग टू क्राइटेरिया। हमने उसको दो क्राइटेरिया में हमने डिवाइड करते हैं, क्या ना, रिलेटिव डेटिंग एंड एब्सोल्यूट डेटिंग। ओके, सो हम एक एक को हम जानेंगे कि क्या रिलेटिव डेटिंग है, क्या एब्सोल्यूट डेटिंग। ओके, रिलेटिव डेटिंग जो है, इट इज ए मेथड्स आर अनेबल टू डिटरमाइन, इट इज ए मेथड, ये क्या है, रिलेटिव डेटिंग जो है एक मेथड है to are unable to determine, okay, the absolute age। okay, वो क्या है, रिलेटिव डेटिंग जो unable to determine absolute age of an object or event, but can वो क्या नहीं करते, वो absolute dating को वो देखते नहीं देखते हैं। ओके, उसका इवेंट को नहीं देखते हैं रिलेटिव डेटिंग, वो देखते हैं बट कैन डिटरमाइन, जो डिटरमाइन करते हैं द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट हैपनिंग बिफोर। क्या तो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट जो है, जो हैपन हो, जो उसका जो हो गया है बिफोर में और आफ्टर अनदर इवेंट। ओके, आफ्टर अनदर इवेंट ऑफ विच द एब्सोल्यूट डेट इज वेल नोन। ओके, और जो बाद में भी, ओके, एब्सोल्यूट डेटिंग को हमने जानेंगे। ओके, तो मैंने क्या बताया ना, जो पहले हो गया है तो उसके बारे में हमने डेटिंग करना है। तो हमने क्या डिटरमाइन नहीं करेंगे ना, एब्सोल्यूट एज को नहीं डिटरमाइन करेंगे। ओके, इस रिलेटिव डेटिंग के अंदर। ओके, तो हमने बट कैन हमने डिटरमाइन द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट को हम डिटरमाइन करेंगे जो हो गया है बिफोर में, एंड और आफ्टर, उसके बाद क्या ना, आफ्टर अनदर इवेंट ऑफ विच द एब्सोल्यूट डेट इज वेल नोन।
ओके। उसके बाद हमने उसके बाद का जो डेट एब्सोल्यूट डेट है उसका हमने जानेंगे, जो उसके बाद क्या होगा उसके बाद हमने जानेंगे उसको। इसके अंदर है रिलेटिव डेटिंग। ओके, तो हम आप एक बात समझने की कोशिश करिए कि हमने क्या नहीं जानेंगे। हमने रिलेटिव एब्सोल्यूट एज को नहीं जानेंगे। ओके, और क्या जानेंगे, टू डिटरमाइन इम्पॉसिबिलिटी। ओके, ए पर्टिकुलर a particular event happening before or after another event of which the absolute date is well known. Okay, अब समझ गया, मैं भी समझ गया। ओके, इन दिस रिलेटिव डेटिंग मेथड्स लैटिन टर्म्स क्या है, एंटीक्वेम। ओके, in this relative dating method, okay, Latin terms antequem and postquem are usually used to indicate both the oldest and the most recent possible movements. Okay, इंडिकेट करता है क्या, बोथ ओल्डेस्ट जो है एंड मोस्ट रिसेंट जो इवेंट है, पॉसिबल मूवमेंट जो है, व्हेन एन इवेंट occurred, जब वो occurred हुआ था, और an artifact or an artifact was left in a stratum. उसके बाद आर्टिफैक्ट करता है क्या, तो उसके बाद वो आर्टिफैक्ट जो हुआ था ये लेफ्ट इन ए स्ट्रेटम में था। ओके, बट दिस मेथड इज ऑल्सो यूजफुल इन मेनी अदर डिसिप्लिन्स। ओके, हमने इसको डिफरेंट डिसिप्लिन्स में हमने यूज करते हैं। ओके, historians for example know that Spacky's pair play Henry V was not written before 1587 because Spacky's pair primarily source for writing his play was the second edition of Raphael Hellensøy said Chronicles. Okay, तो यहाँ पर एक बात क्या उन्होंने क्यों नहीं किया, एक बहुत अच्छी आपको नहीं जानना पड़ेगा कि ओके, तो आप देखिए क्या ना, हिस्टोरियन जो है जो क्या करते हैं ना, जो स्पैकी प्लेयर्स जो हेनरी भी वाज नॉट रिटन, जो पहले वो नहीं लिखा था 1587 में, बिकॉज उन्होंने स्पैकी फेयर्स को प्राइमरीली सोर्स फॉर राइटिंग इज प्ले वाज द सेकंड एडिशन, उन्होंने पहले नहीं लिखा था, उसके बाद उन्होंने सेकेंड एडिशन में उनको ज्वाइन कर दिया था ऑफ रिफिल हॉलिसेंट्स। ओके, क्रॉनिकल्स में नॉट पब्लिश अंटिल 1587, सो नॉट पब्लिश, वो नहीं पब्लिश हुआ था 1587 के पहले। Thus 1587 is the post-quem dating of Zacchaeus Fair's play Henry V. That means that the play was without fail written after. Okay, so आप समझ गया, मैंने भी समझ गया। ओके, नेक्स्ट देखिए, the same indicity mechanism is stop now. The same indicity mechanism is applied in archaeology, okay, geology and paleontology by many ways. For example, in a stratum, okay, geology and जो paleontology by many ways, इसका उसका बहुत ही रास्ता है उसको। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने अगर देखा जाए क्या कैसे वो गया था। ओके, इन स्ट्रेटम प्रेजेंटिंग, इन स्ट्रेटम में हमें अगर प्रेजेंट जो होते हैं, इन स्ट्रेटम प्रेजेंटिंग डिस्क्राइब्स और ambiguous to absolute dating. Instead of presenting difficulties or ambiguities to absolute dating, paleontology, okay, paleontology can be used as a relative reference by means of the study of the pollens found in the stratum. So paleontology can be हम यूज करते हैं कब, एज ए रिलेटिव रेफरेंस में, by means of the study of pollens। हम जब pollens के ऊपर स्टडी करते हैं, found in the stratum, जो stratum में रहते हैं, this is admitted because of the simple reason, वो admit होता है क्यों, because simple reason that some जो botanical जो species है, some botanical species whether extinct or not, जो बोटेनिकल स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट करते हैं और नहीं करते हैं, वो हम देखते हैं, आर वेल नोन एज बिलोंगिंग टू डिटरमाइन पोजीशन इन द स्केल ऑफ टाइम। जो वेल नोन एज बिलोंगिंग करते हैं क्या, डिटरमाइन करते हैं कि पोजीशन इन द स्केल ऑफ टाइम में, अंदर स्केल ऑफ टाइम में वो डिटरमाइन करते हैं।
डिटरमाइन करते स्केल ऑफ टाइम जो तो वेदर एक्सटिंग और नॉट आर वेल नोन एज बिलोंगिंग टू ए डिटरमाइंड पोजीशन इन दैट स्केल ऑफ टाइम। ओके, तो वो जो है वो बिलोंग करते हैं टू ए डिटरमाइंड पोजीशन है इन द स्केल ऑफ टाइम के अंदर। तो मैंने एक इसको बहुत अच्छे से आप समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अप्लाइड इन आर्कियोलॉजी क्या है ना, मैकेनिज्म ऑफ आर्कियोलॉजी जो जियोलॉजी एंड पैलेंटोलॉजी का जो इन मेनी जो उसका जो रास्ता है, तो मेनी वेज है उसका। फॉर एग्जांपल हमने अगर स्टेटम के प्रेजेंटिंग के हमने अगर डिफिकल्टीज जो स्टेटम पोजिशन प्रेजेंटिंग डिफिकल्टी स्टेटम के क्या प्रेजेंट करते हैं ना, उसके अंदर डिफिकल्टीज और एम्बिग्यूटीज टू एब्सोल्यूट डेटिंग के लिए। ओके, पैलियो पोलिनोलॉजी जो है कैन बी यूज करते हैं हम कब, टू एज रिलेटिव रेफरेंट बाई मीन रिलेटिव रेफरेंट के लिए हमने यूज करते हैं बाई मीन्स ऑफ द स्टडी ऑफ द पोलेंस फाउंड। हमने क्या ना पढ़ते हैं क्या ना, हमने पोलेंस का अगर स्टडी कर लिया तो हमने उसको अच्छी तरह समझ जाऊंगा। फाउंड इन द स्टेटम, हमने उसका अंदर भी स्टेटम देखते हैं। हमने अगर पोलेंस का स्टडी किया तो दिस इज एडमिटेड बिकॉज हमने इसको एडमिटेड कहते हैं क्योंकि कारण क्या है उसका अंदर दो ऑफ द सिंपल रीजन है क्या ना, दैट सम बोटेनिकल जो स्पीसीज है वेदर एक्सटिंक्ट और नॉट, वो एक्सटिंक्ट कर रहा है और नहीं कर रहा है, तो हम उसको देखते हैं आर्कियोलॉजी के अंदर में एज वेल एज नोन एज बिलोंगिंग टू डिटरमाइन पोजीशन इन द स्केल ऑफ टाइम। तो उसका स्केल ऑफ टाइम क्या है वो भी हमने डिटरमाइन करते हैं फॉर ए नॉन एग्जीक्यूटिव लिस्ट ऑफ रिलेटिव डेटिंग मेथड। फॉर ए नॉन एग्जीक्यूटिव जो लिस्ट है जो अब रिलेटिव डेटिंग का मेथड्स के अंदर रिलेटिव डेटिंग का मेथड हम देखते हैं, तो रिलेटिव डेटिंग जो एप्लीकेशंस क्या है यूज इन जियोलॉजी में वो यूज होता है। ओके, आप समझने की कोशिश करिए जो रिलेटिव डेटिंग है उसका क्या 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 कहाँ पर यूज होता है, जो जियोलॉजी के अंदर यूज होता है, पैलेंटोलॉजी के अंदर यूज होता है, आर्कियोलॉजी के अंदर यूज होता है। सो अब देखिए कैसे हम यूज करते हैं। क्रॉस कटिंग जो रिलेशनशिप के अंदर क्रॉस कटिंग रिलेशनशिप है हैरिस मैट्रिक्स में अंदर यूज करते हैं, लर्ज ऑफ इंक्लूडेड फ्रैगमेंट्स के लिए, लॉज ऑफ सुपरपोजिशन के लिए, प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिनल हॉरिजॉन्टली के लिए, प्रिंसिपल ऑफ लैटरल कंटिन्यूटी के लिए, प्रिंसिपल ऑफ फाइनल फोनल सक्सेशन के लिए हम यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए मेल्ट इंसर्शंस। ओके, नाइट्रोजन डेटिंग के लिए, फ्लोराइन एब्जॉर्प्शन डेटिंग। ओके, तो ये सब हमने कहाँ पर यूज करते हैं बोलिए, रिलेटिव डेटिंग के अंदर। ओके, तो नाइट्रोजन डेटिंग भी रिलेटिव डेटिंग के अंदर। ओके, रिलेटिव डेटिंग आरडी। ओके, तो नाइट्रोजन डेटिंग हम फ्लोराइन एब्जॉर्प्शन डेटिंग, सीरेशन, आर्कियोलॉजी जो है सीक्वेंस डेटिंग, ये टाइप ऑफ सीरेशन, पैलिनोलॉजी जो है स्टडी। पैलिनोलॉजी क्या है आप जानते हैं, जो पैलिनोलॉजी है ये आप सब जान सकते हैं, वो जो उसको डिफरेंट पार्ट्स है जियोलॉजी और डिफरेंट जो उसके अंदर हम पढ़ेंगे तो आप जान सकते हैं। पैलियोंटोलॉजी है जो है द स्टडी ऑफ मॉडर्न डेटेड, और जो बायोलॉजी पढ़ते हैं तो वो जानते हैं द स्टडी ऑफ मॉडर्न डेटेड पोलेंस, जो मॉडर्न डेटेड जो पोलेंस है, मॉडर्न जो पोलेंस है फॉर द रिलेटिव डेटिंग ऑफ आर्कियोलॉजिकल स्टेटा के अंदर जो मॉडर्न जो डेटेड है पोलेंस है उसको हम जानते हैं पॉलिनोलॉजी। ओके ओके, उसके बाद यूज्ड इन फॉरेंसिक पॉलिनोलॉजी। ओके, देखिए नेक्स्ट देखिए पैलियोपोलिनोलॉजी। ओके, पैलियोपोलिनोलॉजी तो क्या है ना, द स्टडी ऑफ फॉसिलाइज्ड पोलेंस फॉर द रिलेटिव डेटिंग के लिए अंदर। तो देखिए रिलेटिव डेटिंग के अंदर जो फॉसिल्स जो है, फॉसिल तो बहुत अच्छी बहुत पुरानी है, तो उसको हमने जानते हैं जब, तो उसको पोलेंस फॉर द रिलेटिव डेटिंग के अंदर जो है। ओके, अब जियोलॉजिकल स्टेटा में अंदर तो उसका हमने पैलियोपोलिनोलॉजी। ओके, पैलियो माने मीन्स क्या है ना आदि। ओके, पोलिनोलॉजी तो आपको बता दिया मैंने क्या है ना, फॉसिल पोलेंस और रिलेटिव डेटिंग जियोलॉजिकल स्टेटा में। ओके, तो मॉर्फोलॉजी उसके बाद क्या है, मॉर्फोलॉजी है, उसका आर्कियोलॉजी। ओके, टाइपोलॉजी जो है आर्कियोलॉजी। ओके, भार्मीज माइक्रोलेमिनेशन भोल रॉक। ओके, लीड क्रॉसिंग डेटिंग एक्सक्लूसिवली यूज्ड इन आर्कियोलॉजी। ओके, पैलियोमैग्नेटिज्म। ओके, टेफ्रोक्रोनोलॉजी, मेरीन आइसोटोप स्टेजेस। ओके, बेस्ड ऑन द ऑक्सीजन आइसोटोप। ओके, आइसोसाइकिल।
तो सब में हम यूज करते हैं। तो उसके बाद देखिए एब्सोल्यूट डेटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एब्सोल्यूट डेटिंग जानना, क्योंकि एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड इज यूज एब्सोल्यूट रेफरेंट क्राइटेरिया के अंदर हम यूज करते हैं। तो इट इज़ यूज मेनली इन एब्सोल्यूट रेफरेंट क्राइटेरिया, मेनली इंक्लूडेड द सो कॉल्ड रेडियोमेट्रिक डेटिंग। हमने इसको रेडियोमेट्रिक डेटिंग भी कहते हैं, बट इसको हमने कहाँ पर यूज करते हैं ना, एब्सोल्यूट रेफरेंट क्राइटेरिया के अंदर यूज करते हैं। ओके, अच्छा मेथड क्या है? मेथड सम एग्जांपल्स ऑफ बोथ रेडियोमेट्रिक एंड नॉन रेडियोमेट्रिक एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड्स आर द फॉलोइंग। ओके ओके, सम रेडियोमेट्रिक एंड नॉन रेडियोमेट्रिक, ओके बोथ रेटिंग आर फॉलोइंग। अमीनो एसिड डेटिंग, ओके, आर्कियोमैग्नेटिक डेटिंग, आर्गन डेटिंग, यूरेनियम लीड डेटिंग, ओके, समारियम डायनमियम डेटिंग, पोटासियम आर्गन डेटिंग, रुबिडियम स्ट्रोंटियम डेटिंग, यूरेनियम थ्योरियम डेटिंग, रेडियोकार्बन डेटिंग जो है, टिसर्न ट्रक डेटिंग एंड ऑप्टिकल स्टिमुलेटेड डेटिंग। ओके ओके, नेक्स्ट क्या है? the thermoluminescence, okay, the thermoluminescence dating, okay, a type of luminescence dating, okay। उसके बाद क्या है? उसके अंदर ही पढ़ रहा है। ओके, तो एब्सोल्यूट डेटिंग जो है उसके अंदर, तो लोडिन जेनॉन डेटिंग, लीड डेटिंग, ऑक्सीडाइजेबल कार्बन रेसिड्यू डेटिंग, rehydroxylation dating, okay, cementochronology, okay, cementochronology, this method used does not determine a precise movement in a scale of time but the age of death of the dead individual। ओके, वीगल मैचिंग जो है, डेड स्टोन एक्सक्लूसिवली यूज इन आर्कियोलॉजी। डेड स्टोन कहाँ पर यूज करते हैं ना, एक्सक्लूसिवली यूज इन आर्कियोलॉजी में हम डेड स्टोन का यूज करते हैं। ऑब्सिडियन हाइड्रेशन डेटिंग एक्सक्लूसिवली यूज इन आर्कियोलॉजी। टेफ्रोक्रोनोलॉजी मोलिकुलर क्लॉक एक्सक्लूसिवली यूज, ओके, इन मोलिकुलर क्लॉक कहाँ पर एक्सक्लूसिवली यूज इन क्लैडिस्टिक्स, साइफ्लोजेनेटिक्स, पॉलीसाइलोजेनेटिक, ओके, नोमेनक्लेचर, फेनेटिक्स एंड इवोल्यूशनरी टैक्सोनॉमी। अब कुछ जानिए, समझने की कोशिश करिए, कुछ समझने याद रखिए। ओके, डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्या है? डेटिंग जो मेथड है, डेटिंग मेथड, ओके, इन आर्कियोलॉजी। ओके, तो सम जियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजी के अंदर डेटिंग मेथड क्या है? सम जियोलॉजिस्ट, पैलेंटोलॉजिस्ट, ओके, आर्कियोलॉजिस्ट are also brought to determine the age of ancient material। उन्होंने एंशियंट मटेरियल को उन्होंने डिटरमाइन किया वो कितना साल पुराना है। ओके, बट इन देयर केस द एरियाज ऑफ देयर स्टडीज आर रिस्ट्रिक्टेड टू द हिस्ट्री ऑफ बोथ एंशियंट एंड रिसेंट टाइम्स। सो उन्होंने क्या ना, एक हिस्ट्री क्रिएट करने की बात किया। उनका अंदर क्या ना, उन्होंने स्टडीज के अंदर देखा क्या एक हिस्ट्री रेस्ट्रिक्टेड है। तो उन्होंने बहुत एंशियंट और रिसेंट टाइम्स, रिसेंट ह्यूमंस, ओके, of their studies are restricted to the history of both ancient and recent humans। okay, तो humans and ancient humans है उसके अंदर restricted हो रहा है। okay, thus to be considered as archaeological, the remains, objects or artifacts to be dated must be related to human activity। okay, to consider क्या है ना, archaeological the remains, objects जो है are artifacts to be dated must be related to human activity। जो related क्या है, किसके ऊपर related है? human activity के साथ related है। ओके, जो हमने उसका जो हमने जानता है ना, हमने जो आर्कियोलॉजी, तो वो भी डेटिंग का मेथड, जो डेटिंग मेथड आर्कियोलॉजी, तो वो भी ह्यूमन के तरह ह्यूमन एक्टिविटी के ऊपर रिलेटेड है। ओके, इट इज मोस्ट assume that if the remains or elements to be dated or are older, if the remains or elements, जो elements है उसको dated to be dated or are older, जो older than the human species के अंदर human species से ज़्यादा older है। ओके ओके, जो एलिमेंट है, तो द डिसिप्लिन which study them are
सच जियोलॉजी उसका डिसिप्लिन के अंदर क्या करते हैं ना, उसका अंदर जो स्टडी करते हैं उसका साइंस ऑफ जियोलॉजी के अंदर उसको स्टडी करते हैं, और पेलियोंटोलॉजी अमंग सम अदर्स एंड अदर सब्जेक्ट में हम उसको स्टडी करते हैं. Nevertheless, the range of time within archaeology dating can be enormous compared to the average lifespan. Okay, जो archaeological जो dating है कैन भी हमने enormously compared किया किसके साथ करते हैं, एवरेज लाइफ स्पैन, जो एवरेज लाइफ स्पैन का लाइफ स्पैन ऑफ ए सिंगुलर ह्यूमन बींग्स के अंदर. ओके, तो ह्यूमन बींग्स के साथ हम उसको रिलेट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं. तो एज एन एग्जाम्पल, pinnacle point caves, okay, in the southern coast of South Africa, in the southern coast क्या पर साउथ अफ्रीका का जो southern coast है, provided evidence that marine sources provided evidence that marine sources, जो साउथ अफ्रीका में southern coast में अंदर वो provided है, वो evidence है marine resource का. okay, have been regularly exploited by humans, जहाँ पर हमने humans का छाप देखा है, तो वो 1,70,000 का पुराना है. On the other hand, remains as recent age. On the other hand, remains as recent as 100 years old. Can also be target of archaeological dating. जो 100 years का भी old है, वो भी target किया है ना archaeological dating के methods के अंदर आ गया है. ओके, सब आर्कियोलॉजी के अंदर भी आ गया. ओके, तो एक बहुत अच्छी स्टडी कर रहे हैं हम. इट वाज द केस ऑफ एन 18th century Slough whose excavation was laid in South Carolina. Okay, so it was the case of an 18th century Slough whose excavation was laid in South Carolina, United Nations, 1992. Thus from the oldest to the youngest, all archaeological sites are likely to be dated by an appropriate methods में अंदर. So sorry. So it was the case of the 18th century. थोड़ा पानी पी रहा हूँ अभी, थोड़ा टाइम 1 मिनट वेट करिए. देखिए, इट वाज द केस ऑफ 18th century जो स्लोप हुज was laid in the South Carolina, United States in 1992. Thus, from the oldest to the youngest, okay, archaeological sites, it is likely appropriate method. Okay, dating method, dating material drawn in the archaeological records. Okay, study of an artifact or maybe dedicated by association with materials. Okay, found in the context. ओके, हमने डेडिकेट किया ना एसोसिएशन ऑफ मैटर में अंदर, वो कॉन्टेक्स्ट है, फाउंड इन द कॉन्टेक्स्ट में अंदर. द आइटम इज ड्रॉन फ्रॉम और इन्फरेड बाय इट्स पॉइंट. हम ड्रॉन करते हैं इसको आइटम को पॉइंट के अंदर, बाय इट्स पॉइंट, इन्फरेड पॉइंट, जिसको बड़ी इन द सीक्वेंस. ओके, सीक्वेंस रिलेटिव टू टेटरवेल कॉन्टेक्स्ट के अंदर के. डेटिंग इज कैरिड आउट मेनली पोस्ट इवैक्यूएशन, बट टू सपोर्ट गुड प्रैक्टिस सम प्रिलिमिनरी डेटिंग वर्क कॉल्ड स्पॉट डेटिंग. ओके, सम जो स्पॉट डेटिंग कहाँ किसको कहते हैं, सम जो हमने डेटिंग करते हैं सम प्रिलिमिनरी के डेटिंग के हम कहते हैं उसको स्पॉट डेटिंग. इट यूजुअली रन इन tandem with excavation. Dating is very important in archaeology for constructing models in the past. Okay, हमने अगर मॉडल पास्ट का करते हैं
relies on the integrity of datable objects of samples. Okay, and many disciplines of archaeological science are concurrent with dating evidence, but in the practice, several different dating techniques must be applied. Some circumstance के लिए use होता है. Okay, the dating evidence for much of the archaeological sequence record during the excavation requires matching information known absolute or some associated steps with a careful study stratigraphic relationships. In addition, because of its particular reaction with past human presence, हमने इसको इन एडिशन क्या करते हैं ना, बिकॉज इट्स पार्टिकुलर रिलेशन क्या किसके साथ, पास्ट ह्यूमन प्रेजेंट्स, पास्ट जो ह्यूमन प्रेजेंट है एंड और पास्ट ह्यूमन एक्टिविटी, पास्ट का ह्यूमन का एक्टिविटी क्या था. आर्कियोलॉजी यूजेस ओके यूजेस ऑलमोस्ट ऑल द डेटिंग मेथड्स. ओके, आर्कियोलॉजी के अंदर ऑलमोस्ट ऑल डेटिंग मेथड्स इज दैट इज शेयर्स है, उसके अंदर है विद द अदर सीरीज. ओके, अदर सीरीज द अदर साइंस but the same particular variation, the same some but with the some but कुछ वेरिएशन है लाइक द फॉलोइंग. क्या क्या वेरिएशन देखते हैं. मार्कर्स के एपिग्राफी जो है, एनालिसिस ऑफ इंस्क्रिप्शन दैट इज आइडेंटिफाइंग ग्राफिम्स, क्लैरिफाइंग their meanings, classifying their uses according to their data and cultural context. Okay, so analysis करते हैं epigraphy क्या ना, analysis of inscription. Okay, that is identifying graphemes and clarifying their meanings. Okay, and drawing conclusion. Numismatics क्या है, many coins have been dated on their production, written on them or they are used in specified in the historical record. हमने historical record many coins have the date of their production. हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जानते हैं. ओके, उसके ऊपर से स्पेसिफाइड रिकॉर्ड हिस्ट्री. तो हमने न्यूमिस्मेटिक्स में हमने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एंड एपिग्राफी में अंदर एनालिसिस ऑफ इंस्क्रिप्शन. ओके ओके, आइडेंटिफाइंग ग्राफीम्स, क्लासिफाइंग मीनिंग्स. ओके, तो पेलियोग्राफी में द स्टडी ऑफ एंशियंट राइटिंग में पेलियोग्राफी में ओके इंक्लूडिंग द प्रैक्टिस ऑफ डिसिफरिंग रीडिंग डेटिंग हिस्टोरिकल मैनुस्क्रिप्ट्स. ओके, मैनुस्क्रिप्ट. Seriation is a relative dating method. Seriation क्या है? Seriation is a relative dating method. Seriation की relative dating method है. See above the list of the relative dating method. An example of an example of a practical application of seriation is the comparison is known as style. Okay. So relative dating method, seriation is a relative dating method. Okay, above the list relative dating method. An example क्या है? The practical application of seriation. Okay, practical in comparison to the of the unknown. Okay, style. Okay, of artifacts such as stone tools or pottery. Age equivalent stratigraphic makers. Okay. Paleomagnetism क्या है? Relative dating method. See also corresponding list above. Okay, okay, relative dating method. Okay, marine isotope stage based on the oxygen isotope ratio. Okay, marine isotope ratio. Okay, okay, cycle isotope ratio cycle, oxygen isotope ratio cycle. A relative dating method. See the corresponding list above. Okay, tetrachronology क्या है? Absolute dating method. See the corresponding list above. Okay, so stratigraphic relationships. In stratigraphy of the archaeological study, archaeological site can be used to date to refine the data of particular activities to on the on their site. For example, if a context is sealed between two objects, two other context is known date, it can be inferred that the middle context of the last date being those dates. Again, स्ट्रेटिग्राफी क्या है? आर्कियोलॉजिकल साइट यू कैन यूज टू डेट, इसका डेट यूज करते हैं, रिफाइंड डेट. ओके, पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ का कंटेक्स्ट ऑन द साइट. फॉर एग्जांपल इफ ए कंटेक्स्ट, अगर कोई भी कंटेक्स्ट इज सील्ड बिटवीन टू अदर कंटेक्स्ट में अंदर सील्ड है तो नॉन डेट हमें जानना पड़ेगा डेट. इट कैन बी इन्फरेड दैट द मिडिल कंटेक्स्ट मस्ट बी डेट इन बिटवीन दोज डेट्स. अगेन, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड फॉर हियरिंग माई स्पीच. So I think it will be help to your any doubt. So thank you.